और स्वागत है आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में। आज का हमारा फोकस एक बहुत ही खास और हाईली टेक्निकल टॉपिक पर है। हम प्रैक्टिकली डिकोड करने वाले हैं कि MQL5 का यूज करके ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्शन को ऑटोमेट कैसे किया जाता है। स्पेसिफिकली हम लॉजिक बिल्ड करेंगे मार्केट कंसोलिडेशन को मैथमेटिकली पहचानने का, इंपल्सिव ब्रेकआउट्स वैलिडेट करने का और चार्ट पर डायनामिक रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने का। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अपने कोड के जरिए ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ये डिस्कशन बिल्कुल आपके लिए है। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे लॉजिक पर। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरुआत करेंगे ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी के कोर कॉन्सेप्ट से, जिसके बाद हम मार्केट कंसोलिडेशन को डिटेक्ट करना सीखेंगे। फिर इंपल्सिव ब्रेकआउट्स को वैलिडेट करके उन्हें डायनामिक रेक्टेंगल्स के जरिए चार्ट पर मैप करेंगे और फाइनली इन जोन्स की मिटिगेशन स्टेट्स को विजुअलाइज करेंगे। काफी कुछ कवर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, यानी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी की। मार्केट में आमतौर पर इतना ज्यादा शोर होता है कि असली सिग्नल ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं। ब्लॉक्स होते क्या हैं? ये वो स्पेसिफिक प्राइस जोन्स हैं जहां इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स यानी मार्केट के बड़े खिलाड़ी अपने मैसिव बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। चार्ट पर अगर देखें तो ये आमतौर पर किसी बड़े इंपल्सिव मूव से ठीक पहले आने वाली आखिरी अपोजिंग कैंडल होती है। ये बेसिकली स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन के वो टाइट एरियाज हैं जहां मार्केट को एक नई दिशा में पुश करने से पहले बड़ी पोजीशंस बनाई जाती हैं। एक बहुत बड़ा कैच है, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता। हमारी एल्गोरिथमिक लॉजिक को एक जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल ब्रेकआउट और एक लिक्विडिटी ट्रैप के बीच का फर्क पकड़ना आना चाहिए। लिक्विडिटी ट्रैप्स जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को स्वीप करके मार्केट को रिवर्स किया जा सके। इसीलिए जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स को MQL5 में ऑटोमेट करते हैं तो हमारे रूल्स स्ट्रिक्टली डिफाइंड होने चाहिए ताकि इन ट्रैप्स से बचा जा सके और एल्गोरिथम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ही ट्रेड करे। प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फिल्टर करने का पहला स्टेप क्या है? मार्केट कंसोलिडेशन को ठीक से डिटेक्ट करना। ये हमारे कोड की बुनियाद बनाता है। कस्टम लॉजिक यूज करते हैं जिसे हम इज कंसोलिडेशन इक्वल हाइज एंड लोज कह सकते हैं। ये एल्गोरिदम एक डिफाइंड रेंज के अंदर एडजेसेंट बार पेयर्स पर इटरेट करता है। ये एसेंशियली कंसेक्यूटिव बार्स के हाइज और लोज को कंपेयर करता है और चेक करता है कि क्या इनके बीच का डिफरेंस हमारी मैक्सिमम डेविएशन टॉलरेंस के अंदर है या नहीं। पॉइंट साइज और मैथ एब्स फंक्शन का यूज करके ये मैथमेटिकल फिल्टर चार्ट पर से टाइट रेंज बाउंड प्राइस एक्शन को बिल्कुल अलग निकाल लेता है। हमें इक्वल हाइज और लोज वाला रेंज मिल जाता है तो उसके बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। यहाँ हमारे दो हेल्पर फंक्शंस गेट हाईएस्ट हाई और गेट लोएस्ट लो सीन में आते हैं। ये उस पूरी रेंज को स्कैन करके स्ट्रिक्टली अपर और लोअर लिमिट्स को लॉक कर देते हैं। इन्हीं एक्सट्रीम प्राइसेस के बेसिस पर आगे चलकर हम ब्रेकआउट की दिशा और मूव की ताकत को मेजर करते हैं। बाउंड्रीज लॉक होने के बाद अगला क्रिटिकल स्टेप आता है उस रेंज से निकलने वाले इंपल्सिव ब्रेकआउट्स को प्रैक्टिकली वैलिडेट करना। नॉर्मल मूव और एक इंपल्सिव मूव में जमीन आसमान का फर्क होता है। MQL5 इस मूव को वैलिडेट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई करता है। पहली शर्त, सिग्नल बार का क्लोज कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर या लो के नीचे होना चाहिए। फिर हम कंसोलिडेशन रेंज की हाइट को एक मल्टीप्लायर से गुणा करके एक इंपल्स थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद कोड एक स्पेसिफिक वेट विंडो स्कैन करता है एक कंफर्म्ड इंपल्सिव क्लोज के लिए। और सबसे जरूरी वैलिडेशन है फेयर वैल्यू गैप का चेक। गैप की मौजूदगी इस मूव में इंस्टीट्यूशनल ताकत को कंफर्म करती है। अगर इनमें से एक भी रूल फेल हुआ तो जोन को तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लॉजिक बिल्कुल सॉलिड तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट कर चुका है, तो वक्त है इस पूरे मैथ को चार्ट पर पेंट करने का। ये ब्यूटीफुली ट्रांसलेट होता है। हमारे टाइम और प्राइस बाउंड्रीज क्रिएट ट्रैक फंक्शन के थ्रू रेक्टेंगल के प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। गेट जोन कलर हेल्पर फंक्शन इसमें जोन के नेचर के हिसाब से कलर्स भरता है, जैसे एक्टिव बुलिश जोन्स ग्रीन और बेरिश रेड फिल होते हैं। ऑब्जेक्ट नेम प्रीफिक्स ये डिफाइन करता है कि ड्राइंग एक सॉलिड फिल्ड ऑर्डर ब्लॉक होगी या सिर्फ एक थिक आउटलाइन वाला फेयर वैल्यू गैप। क्लटर बिल्कुल ना हो, इसके लिए डायनामिक लेबलिंग लाजमी है। हमारा क्रिएट लेबल फंक्शन टेक्स्ट को रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर यानी मिड पॉइंट पर प्लेस करता है। फिर अपडेट लेबल टेक्स्ट एक डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग जनरेट करता है जो क्लियरली बताता है कि जोन किस टाइप का है। सबसे कमाल की बात यह है कि यह आपके ट्रेड काउंट को भी लेबल में अपेंड कर देता है। तो आप चार्ट देखते ही बता सकते हैं कि प्राइस इस स्पेसिफिक जोन से पहले कितनी बार इंटरैक्ट कर चुका है। हम आते हैं इस जोन की लाइफ साइकिल के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर, मिटिगेशन स्टेट्स को विजुअलाइज करना। मिटिगेशन जब प्राइस वक्त के साथ घूमकर जोन पर आए और उसके फार एज को क्रॉस कर जाए,
यानी बुलिश जोन के लो के भी नीचे चला जाए या बेरिश जोन के हाई के ऊपर निकल जाए। ये क्लियर इशारा है कि वहां मौजूद इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स अब पूरी तरह से फिल या स्वीप हो चुके हैं। एक सिस्टम में इस मिटिगेशन स्टेट को ट्रैक करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, वरना आप किसी एग्जॉस्टेड जोन पर ट्रेड लेने की बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। प्रोसेस को बहुत स्मार्टली हैंडल करता है। जैसे ही प्राइस जोन के एज को ब्रेक करता है, एक एल्गोरिथमिक ट्रिगर बैकएंड में स्टेट एन्यूमरेशन को अपडेट कर देता है। स्टेट जैसे ही मिटिगेटेड पर शिफ्ट होती है, अपडेट रेक फंक्शन एक्शन में आता है और इंस्टेंट विजुअल फीडबैक के लिए जोन का कलर चेंज कर देता है। बुलिश जोन्स पर्पल हो जाते हैं और बेरिश ऑरेंज। इस कलर चेंज के साथ ही एक आइकन भी प्लॉट किया जाता है। आइकन के लिए हम स्पेसिफिकली MQ5 एरो कोड 251 का यूज करते हैं। ड्रॉ मिट आइकन फंक्शन इस कोड के जरिए ठीक उस मिटिगेटेड जोन के बॉर्डर पर एक क्लियर ब्लू मार्कर लगा देता है। यह विजुअल इंडिकेटर तुरंत कंफर्म कर देता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक का पूरा पोटेंशियल यूज हो चुका है। हमने डिटेल में समझा कि MQL5 को यूज करके ऑर्डर ब्लॉक्स को डिटेक्ट करना और डायनामिकली चार्ट पर विजुअलाइज करना कैसे काम करता है। लेकिन सोचिए, इन हाईली प्रिसाइज पैरामीटर्स को आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर अपने खुद के एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कैसे कस्टमाइज करेंगे। कोड के लॉजिक में थोड़ा ट्विक करना और उसे अपनी स्ट्रैटेजी में ढालना ही किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी एज होती है। इस बारे में सोचें और इस लॉजिक को एक्सपेरिमेंट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और पावरफुल बनाएं। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।